हमें जहाँ पर अपनी जो माशी इस्तेहकाम लेके आना है, इसको अभी हमने इस मैक्रो लेवल स्टेबिलिटी को हमने आगे लेकर जाना है, और जिसके लिए ये बात तय है कि एक और एग्रीमेंट के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। लेकिन क्या इससे माशी इस्तेहकाम आ जाएगा? क्या इससे जो हमारी जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी? क्या इससे मुल्क के अंदर खुशहाली का एक इनकलाब आ जाएगा? एक बहुत बड़ा एक सवाल है जिसका हमें जवाब उसके सही पर्सपेक्टिव में देना होगा। ये प्रोग्राम जो है, जो हमें मजीद एक और प्रोग्राम चाहिए, उसमें हमने इस प्रोग्राम के साथ साथ डीप रूटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आनी है। मुआशी तरक्की के लिए वफाक सूबे और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। SIFC की पॉलिसीज़ का तसलसल यकीनी बनाने के आज़म का इजहार। मुल्क की मफाद में सख्त फैसले करते दुरुस्त इक़्तिसादी तरजीहात का तयन। दरपेश चैलेंजेस से निपटने पर एतफाक। आर्मी चीफ ने हुकूमत के मुआशी इक़दाम के लिए मसला फवाज के भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ की मुलाकात। सैयद जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दौरा सऊदी अरब पर इत्तेमाम में लिया। शहबाज शरीफ ने पाक सऊदी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नताइज पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने अफगान शहरी आबादी को निशाना बनाने के लिए इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि 18 मार्च को कार्रवाई अफगान दहशतगर्दों के ठिकाने पर की। पाकिस्तान अफगानिस्तान की इलाकाई खुदमुख्तारी का एहतराम करता है। यह कार्रवाई अफगान अवाम और फौज के खिलाफ नहीं की। अफगानिस्तान को मुतअद्दिद बार दहशतगर्दों की मौजूदगी के सबूत दिए, लेकिन कुछ न हुआ। अपनी सरजमीन पर दहशतगर्द कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान से कोई मसला तसादुम नहीं चाहता। ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। वज़ीर दिफा ने अफगानिस्तान में हमलों पर बीजिंग की हमायत की कमी का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहा कि जो मफाद में है वही करेंगे, कोई तारीफ करे या न करे। अफगानिस्तान को भारत के साथ तजारत के लिए राहदारी फराहम कर रखी है। अफगानिस्तान दुश्मन जैसा सलूक करे तो हम तजारती राहदारी क्यों दें। डोनाल्ड डू ने जो सबूत दिए वो झूठ है। असद मजीद एक बार फिर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर घोर का मुतालबा। कहा कि सियासी जमातों के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले रहते हैं। बाबर रहमान कहते हैं कि साइफर मामले पर डोनाल्ड डू सच्चा है तो इमरान खान पर मुकदमा झूठा है। डोनाल्ड डू ने कहा कि अमेरिका की कोशिश होगी पाक ईरान गैस पाइपलाइन न बने। क्या ये मुदाखलत नहीं है? बानी PTI ने सियासत बचाने के लिए साइफर का झूठा बयानिया बनाया। डोनाल्ड डू ने ही नहीं बल्कि असद मजीद ने भी दावों को मुस्तरद किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि जो कांग्रेस मेंबर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का हामी है वह बानी PTI का भी हामी है। PTI को 2018 में जितवाने के लिए वोटर्स के साथ गो स्लो पॉलिसी रखी गई। असल धांधली ये थी कि पीपल्स पार्टी के कितने टुकड़े काट कर PTI को खिलाए जाएं। 2018 में नतायज शफाफ न होने का एतराफ़ यूरोपीय मुबस्सिरीन ने भी किया। अंदर से TTP, बाहर से PTI मुल्क पर हमलावर है। बानी तहरीक इंसाफ और साबिक सदर पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। नूनी की रहनुमा तलाल चौधरी का मुतालबा। कहा कि 9 मई के जिम्मेदारों को छोड़ना है तो दहशतगर्दी को भी रिहा कर दें। डोनाल्ड डू ने PTI को सरबराह को झूठा करार दे दिया। अमेरिका में IMF दफ्तर के बाहर मुजाहिरा मुल्क की दुश्मनी थी।
हम अमेरिका के आगे हाथ फैलाते हैं तो इसकी मदाखलत कैसे रोकें। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़बान कायला ने न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि खुद मुख्तारी चाहते हैं तो हाथ ना फैलाने की पॉलिसी पर अमल करना होगा। पाकिस्तान तो पहले ही कर्जों में डूबा हुआ मुल्क है, अमेरिका को कायल करने की ज़रूरत है। ईरान समेत जहां से मुमकिन हो सस्ता तेल खरीदें। मुल्क में बिजली गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर एक्शन के लिए स्पेशल टीमें तश्कील। FIA को सख्त क्रैकडाउन का टास्क मिल गया। वासिल नकवी का हवाला होने में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर दाखिला को यूनान कश्ती हादसे की तफसीली रिपोर्ट पेश की। वासिल नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस तमाम अनासर के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। पंजाब हुकूमत का महंगाई के मारे अवाम को बड़ा रिलीफ का फैसला। हुकूमत को 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। सूबाई वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि जून के बजट में स्कीम नजर आएगी। वज़ीर आला ने कमेटी बना दी। ताजरों से बिजली बिल्स के जरिए टैक्स लेने की स्कीम तैयार। 35 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। उनकी सालाना आमदनी को 12 हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज़। टैक्स वसूली असल शॉप ऑनर की बजाय दुकान पर कारोबार करने वाले से की जाएगी। मुजवज़ा स्कीम नए माली साल के बजट से पहले लाई जा सकती है। हुकूमत ने IMF को भी इस प्लान से आगाह कर दिया। बिजली की तकसीम कार कंपनीज ने रवा माली साल के लिए खरबों रुपए मांग लिए। डिस्कॉस ने नेपरा में मल्टी ईयर टैरिफ की दरखास्तें दायर कर दी। तनख्वाहें, बरात और रिटायरमेंट के बाद फायदे शामिल हैं। नेपरा तकसीम कार कंपनीज की दरखास्तों पर 2 और 3 अप्रैल को समाअत करेगा। दूसरी जानिब लेस्को समेत बिजली की तकसीम कार कंपनीज में लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज। यूनियन की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद, नोटिफिकेशन जारी। एनर्जी सिक्योरिटी तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के लिए अहम तरजीह है। हमें साफ और सस्ती तवानाई की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार का ब्रसल्स में जौहरी तवानाई सरबराही इजलास से खिताब। कहा कि माहौल दोस्त और सस्ते न्यूक्लियर एनर्जी ज़रूरियात के लिए बेहतर ऑप्शन है। जौहरी तवानाई के पुरान मकासद के लिए पाकिस्तान अपने तजुर्बात दुनिया से शेयर करने को तैयार है। माहौल दोस्त जौहरी तवानाई मुस्तकबिल के लिए काबिल अमल हल पेश करती है। दरख्त लगाएं पाकिस्तान के लिए वज़ीर आला मरियम के सरसब्ज़ पंजाब विजन के तहत सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम शुरू। मरियम नवाज ने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के लॉन में पौधा लगाया। सुबह की आवाम से भी शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। बानी पीटीआई की तस्वीर ऐवान में क्यों लाए। नामजद अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बशर की तकरीर के दौरान पंजाब असम्बली में हंगामा आई। हुकूमती अरकान के नारेबाजी ऐवान से वॉकआउट कर गए। हुकूमती अरकान को मना कर लाया गया। हुकूमती रुकन जुल्फ़िकार शाह ने अपनी ही हुकूमत के बजट पर कड़ी तनकीद की। KP के असम्बली इजलास गवर्नर और सूबाई हुकूमत आमने सामने। गवर्नर ने मखसूस नशस्तों की हिलाबरदारी के लिए आज इजलास बुला लिया। सूबाई हुकूमत ने गवर्नर का हुक्म गैर कानूनी करार दिया। इजलास बुलाने से इनकार। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। सनम जावेद की सेनेट की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर एडमिट ट्रिब्यूनल्स में समाअत। दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया गया। साबिक MD PTV अताउल हक कासमी दीगर से 19 करोड़ से ज़ायद रकम वसूल का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अताउल हक और इसाक डार, परवेज रशीद, फवाद हसन फवाद की नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर लीं। अताउल हक कासमी की मुस्तकिल में बतौर डायरेक्टर तकर्री पर पाबंदी भी खत्म कर दी गई। परवेज इलाही के अडयाला जेल में
करगट जख्मी होने का वाकया, वॉशरूम में गिरने से परवेज इलाही की 4 पसलियां टूट गईं, माथे बाई आंख के करीब और घुटने पर चोट आई। डॉक्टर्स ने 2 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया। सुपरिटेंडेंट डयारा जेल ने मेडिकल रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में जमा करवा दी। परवेज इलाही 2 रोज कबल गिरकर जख्मी हुए थे। पाकिस्तानी समुद्री हदूद में 8 भारतीय कश्तियों की गैर कानूनी सरगर्मियां। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की कार्रवाई, जहाज PMCA ने 8 भारतीय कश्तियों को घेर लिया। एक कश्ती पर टीम उतरी तो भारतीय माहीगीरों ने रफ्तार बढ़ाकर भागने की कोशिश की, जिसके नतीजे में कश्ती PMCA जहाज से टकराकर उलट गई। जवान मोहम्मद रेहान शहीद, 5 भारतीयों को बचा लिया गया। 2 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शहीद मोहम्मद रेहान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर कराची का PNS शफा का दौरा, गवादर में जख्मी होने वाले पाक फौज के दलेर सिपाहियों की इयादत की। कहा कि पाक फौज के जवान दुश्मन के सामने सीसा पे लाइदवार है। दहशतगर्द अपने मज़मूम मक़ासद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। गवादर हमले में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पाक फौज, पाक बहरिया, बलोचिस्तान पुलिस, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुल्क में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मुतहरिक। बलोचिस्तान के इलाके पंजगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, दहशतगर्द चाकर लियाकत मारा गया, 2 जख्मी, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पुरआज़म है। सियाहती मकाम नारान में अलमनाक हादसा, सैफ-उल-मुल्क रोड पर ग्लेशियर गिरने से मुतअद्दिद होटल मुनहदम हो गए। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, सड़क का नामो निशान न रहा। ताहाल किसी जारी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। डायरेक्टर जनरल का आगा डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि नारायण बाजार के होटल मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। रास्ते बर्फबारी के बाइस बंद हैं। टीमें सूरत हाल का जायजा ले रही हैं। भारत में आम आदमी पार्टी के रहनुमा और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल शराब पॉलिसी केस में गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से भी रुजू किया, लेकिन अदालत ने हिफाजती जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी और दीगर जमातों को जड़ से खत्म करना चाहती है। बाबर आजम ने उम्रा की सआदत हासिल के लिए साबिक कप्तान का कहना है कि उम्रा अदायगी पर खुशी और रूहानी तौर पर सुकून मिलता है। पूरी इंसानियत की भलाई और अमन के लिए दुआगो हूँ। नसीम शाह, इफ्तिखार अहमद और इमामुल हक भी उम्रा अदायगी के लिए मक्का में मौजूद। और रमज़ानुल मुबारक में रहमतें बरकतें समेटने का सिलसिला जारी। मुल्क में रमज़ान के दूसरे अशरे का आगाज़। 11वें रोज़े की सहरी के लिए घरों में खुसूसी इंतज़ामात।